मुख्तार अंसारी मसीहा थे या माफिया, क्या नाम होगा? शशिकांत तिवारी जी। हल होता था। अच्छा। वहाँ सब हल होता था। अच्छा, ये जो कहते हैं कि वो माफिया थे, वो तो माननीय और माफिया में थोड़ा सा फर्क है। वो बाहुबली थे, माफिया नहीं थे। खासकर गाजीपुर और यहाँ के लोगों में, स्थानीय लोगों में उनकी छवि कैसी है? वो मसीहा या माफिया? तो अच्छा होता कि बनारस से लड़ जाएंगे ना तो पीएम को समझ में आ जाता कि क्या स्थिति होती, पीएम की औकात मालूम हो जाएगी। अगर अफजाल अंसारी हाँ, बनारस से लड़ जाएंगे तो पीएम की औकात आ जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर के उसरी चट्टी चौराहे पे। ये उसरी चट्टी चौराहा है, ये इसलिए इस समय ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, सुपुर्दे खाक होने के बाद, उनके भाई अफजाल अंसारी का आरोप है कि उसरी चट्टी कांड हुआ था जो माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में। तो उसी कांड के बाद ये आया कि उसमें गवाही होनी थी और अगर ऐसा ना उसमें गवाही मुख्तार अंसारी देते तो ब्रजेश सिंह और तमाम त्रिभुवन सिंह और इन लोगों को जो है सज़ा हो सकती थी, उन्हीं को बचाने के लिए। तो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों से जानेंगे। और ख़ासकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी छवि माफिया में, लेकिन स्थानीय लोग जो दूसरा धड़ा है वो मानता है कि वो गरीबों के लिए मसीहा थे। तो लोगों के बीच में जानेंगे कि ये उसरी चट्टी कांड क्या था और मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी की छवि यहाँ क्या कैसी रही है, वो माफिया या मसीहा। चाचा, उसरी चट्टी आजकल खूब चर्चा में है। हाँ। ये जो उसरी चट्टी का क्या कांड था यहाँ पे? वो मुख्तार वाला कांड। हाँ। तो हुआ था, पहले थे हुआ था। हाँ। अच्छा, उनके जाने के बाद दो धड़े हैं। एक तरफ देखिए, आप मीडिया में चल रहा होगा कि मुख्तार अंसारी माफिया, गैंगस्टर, और ऐसा है भी मतलब कि कोई ऐसी धारा नहीं बची है जो उन पे लगी ना हो, उनकी उम्र से अधिक। लेकिन आम लोगों के बीच में उनकी छवि कैसी है? वो मुख्तार माफिया या मुख्तार मसीहा? और उस समय तो गुजर ही गए, चले गए। अब तो इस समय उजारी गए हैं लोग। हम लोग को भाजपा पार्टी उजारी दी है, उनको लोग कुल ढावा फुड़वा कर, कुल ढावा कर भंगी बना दिया है। अब आगे चलकर क्या होगा प्रभु जाने। हम लोग तो रोटी नून खा रहे हैं, हमको भाजपा दे रही है, न मुख्तार दे रहे हैं, न अफजाल दे रहे हैं, कुछ हम लोग क्या दे रहे हैं। हम लोग बैठ के अपना पी कर खा कर चले जाते हैं घर। चलिए, क्यों यहाँ से जो मुख्तार अंसारी थे, कैसे नेता थे, क्या उनकी क्या छवि थी, खासकर लोगों के बीच में क्या सोचते हैं उनको लेके? जी, मसीहा थे। हाँ। गरीबों को मदद करते थे इधर उधर। अच्छा। कोई चला जाता था तो उनके द्वार पे। जी, अब तो वो सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लोगों के बीच में दो धड़े हैं। एक तरफ होते कि वो माफिया हैं और एक तरफ होता है कि वो मसीहा। तो मसीहा किन के लिए थे और माफिया किन के लिए थे? वो बड़े के लिए माफिया थे। बड़ों के लिए माफिया थे। जी, छोट बिरादरी के लिए पूछ लीजिए, कहीं पे घुमा कर वो मसीहा थे। अच्छा जी। क्यों मुख्तार अंसारी मसीहा थे या माफिया? नहीं, मसीहा थे। मसीहा थे? गरीबों का, गरीबों के लिए। जी। अच्छा, अगर उनके यहाँ किसी को कोई ज़रूरत है, कोई कहा जाता है कि फाटक उनके आवास का नाम है, फाटक कोई जाता था अपनी समस्या को लेके, तो क्या वहाँ कैसी क्या होता था? सुनवाई होती थी? जी, सुनवाई होता था। पंडित जी क्या कह रहे हैं? सब हल होता था। क्या नाम होगा? शशिकांत तिवारी जी। हल होता था। अच्छा। वहाँ सब हल होता था। अच्छा, ये जो कहते हैं कि वो माफिया थे, वो तो माननीय और माफिया में थोड़ा सा फर्क है। वो बाहुबली थे, माफिया नहीं थे। माफिया नहीं थे, बाहुबली थे। तो वो हमारा वोट बटोर लिया तो बाहुबली है। वो हमारा सहयोग किया। क्यों मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा क्या थे लोगों के? नहीं, मसीहा थे ना। मसीहा थे जी। ऐसा क्या कुछ ऐसा करते हैं उनकी तरफ या उनके परिवार? गरीबों का सहारा करते थे। हाँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन पे तमाम मुकदमे थे, जेल में ठीक थे। है, हम लोग के पास कोई मुकदमा नहीं है ना, हम लोग के लिए कोई लड़ाई, माना कि ये हम लोग मुझसे लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, गरीबों का सहारा करते थे, गरीबों की मदद होती थी। गरीबों की मदद होती थी। अगर कोई फाटक जाता था तो उसकी मदद होती थी। हाँ, मदद होती थी। किसी भी प्रकार की अपनी किसी समस्या भी लेके। प्रकार का लेकर के जाते थे तो हम लोग का हल हो जाता। क्यों दादा जी, ये मुख्तार अंसारी मसीहा थे या माफिया थे? गरीब के लिए मसीहा थे। गरीब के लिए मसीहा थे जी। और माफिया किसके लिए थे?
हमको क्या पता है कि माफिया किसके लिए है। आप लोगों के लिए मसीहा थे। हमारे लिए मसीहा है, इसलिए कि गरीब के लिए। अच्छा, आप लोग जैसे जब अपनी समस्या कोई है, यहाँ से सांसद उनके भाई हैं जी, हाँ, विधायक भी उनके बेटे हैं, उनके भतीजे, तमाम खासकर यहाँ गाजीपुर की राजनीति में उनका रसूख रहा है, तो कोई अपनी समस्या लेके अगर जाता था तो उसकी क्या सुनवाई होती थी? हल हो जाता था। हल हो जाता था जी। जो मुख्तार अंसारी थे अब तो सुपुर्दे खाक हो गए हैं, लेकिन वो एक छवि लोगों में ये जानने की, जैसे मीडिया में बनाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉबिन हुड थे। रॉबिन हुड मतलब मसीहा थे गरीबों के, एक तरफ पे हो रहा है कि माफिया थे। तो क्या थे वो? गरीबों का मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे। हाँ, कैसे मसीहा थे, मतलब क्या लोगों के लिए? हर चीज में मदद करते थे। हर चीज में मदद करते थे। जी हाँ। कोई अपनी समस्या लेके सब में, शादी ब्याह में हर चीज में मदद करते थे। अच्छा जी। अच्छा, लोग अभी पीछे बता रहे थे कि वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ जितने मंदिर और तमाम हैं उनमें उनका योगदान रहा है, मंदिर भी बनवाते थे। ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा, यहाँ जैसे देखे होंगे आज की डेट, उसमें तो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम भी ऐसा कुछ होता था उनके उसमें कि आप हिंदू हैं, आए तो आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई उनके अंदर बात नहीं थी। जो उनके दरवाजे पर पहुंचा था उनसे मदद करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी वर्ग का हिंदू में कोई भी वर्ग हो, जो पहुंचता था मदद होती थी। बिल्कुल होता था। मुख्तार अंसारी मसीहा या माफिया? मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। मसीहा थे। माफिया, फिर लोग माफिया की भी एक छवि है, मीडिया में देख रहे होंगे, खूब चल रहा है कि कभी कोई गैंगस्टर, और उनके तमाम उन पे धाराएं, उनकी उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर धाराएं थी। हम भी गलती करेंगे तो हमारे भी धारा लगेगी। तो गलती कभी किए नहीं, उन पर अनर्गल धाराएं चल रही हैं सब। पे नरगल देखिए, 2 में वो सजायाफ्ता थे, उनको उम्र कैद की हो चुकी थी, एक में 10 साल की सजा, और अभी तो ऐसी तमाम जो जानते हैं कि बस हम लोगों के लिए अच्छे काम किए, उनके दरवाजे पर जाने पर सबका मदद करते थे, न उनमें भेदभाव रहता था, न हिंदू न मुसलमान का, गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे। क्यों भैया? अरे भैया ठीक है। नहीं, जो छवि, जो क्षेत्र में लोगों के बीच में क्या उनकी छवि है? अरे बढ़िया आदमी थे। बढ़िया थे। जैसे उनकी एक भी अभी तक माफिया कहा जाता है कि माफिया थे वो, नहीं सही है। यहाँ के लोगों के लिए कैसे थे वो? जो अब यहाँ से तो राजनीति किए, विधायक भी रहे, उनके भाई साहब विधायक हैं, उनके भतीजे बेटे सब विधायक हैं, तो उनका मतलब उनके परिवार का कैसा है कि लोगों के लिए? बढ़िया से सब। अच्छा, अब चुनाव अब तो है, सामने चुनाव है, तो इस चुनाव को देखते हुए उनको इस चुनाव में जैसे उनकी उनका इंतकाल या उनका यूँ कहें कि सुपुर्दे खाक हुए हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा उनके न रहने से? फर्क तो पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। तो अच्छा, ये बताइए, यहाँ सब हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। सब हिंदू हैं? सब हिंदू है सर। क्यों दादा? कैसे, क्या उनकी क्या छवि थी लोगों के बीच में, मसीहा या माफिया? हमें उतना ना बोले, कहे सबसे निमन रहा, अब्बर दुबर के खूब देखत रहा। नीमन मतलब सबसे अच्छा? अच्छा, हाँ। आप जैला पर चिंतो रहा कि कोनो काम हमन का हो जाता ला, मान ला पुलिस मारा था तो बोल दे, जाके बोल देता ना, सही हो जाता। मतलब अगर आपको पुलिस परेशान कर रही, पुलिस मारती थी, वो बोल देते थे तो पुलिस मान जाती थी। हाँ। ऐसा था तब का। अच्छा, जैसे गरीब आदमी उनके यहाँ कोई जाता था या मुख्तार निकल रहे हैं, तो क्या डरता था उनके यहाँ जाने से? कि नहीं डरेला क्यों ना? नहीं डरता था, क्या हुआ? कोई नहीं डरता। उनके यहाँ जाने से डर लगता था? देखो कहा जाता है इतने बड़े नहीं, डर नहीं है, कोई नहीं। नहीं। अभी भी? अभी भी। ये जो आज सुपुर्दे खाक हो चुके मुख्तार अंसारी, लेकिन देखा गया कि उनके जनाजे में लाखों की भीड़, ताता नहीं, तमाम बंदिशों के बाद धारा 144 पूरे ज़िले में, क्या पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू, बावजूद उसके इतने बंदिशों के बावजूद इतनी भीड़, तो उनकी छवि यहाँ खासकर गाजीपुर में कैसी थी? भाई साहब, हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे। एक बार का वाकया मैं बता रहा हूँ आपको जी। इलेक्शन का माहौल चल रहा था, हमारे मंदिर पर गए थे बासदेपुर। मैंने बोला विधायक जी थोड़ा मंदिर को देख लीजिए, कुछ उसमें थोड़ा दान दक्षिणा दे दीजिए जी। तो देख लिए तो बोले कि बेटा कल आना। और मैं अंसारी बालिका इंटर कॉलेज में, महिला बालिका कॉलेज में गया, तो मैं उनसे बोला भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया जी। और तुरंत उनके एक पीओ थे, क्या थे, सचिव थे, गामा, बोले कि गामा जी इनको 10,000 रुपया दे दीजिए मंदिर के लिए। और 10,000 रुपया मैं खुद लेके आया था।
और बोले थे कि बेटा 8,000 रुपया का सामान खरीद देना, मंदिर में दे देना और 2,000 रुपया मजदूरी के लिए दे देना। तो ऐसे आदमी को कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारे लिए तो भाई वो मंदिर के लिए हम हिंदू हैं, क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए वो हमारे मसीहा लिए सही है। अब क्षेत्र को क्या बोलता है वो हम नहीं जानते। मुख्तार अंसारी की जो छवि बनाई जाती है, आप लोग भी देखे होंगे, बनाई क्या, वो तो इतने मुकदमे फिर उन पे जो है तो, लेकिन खासकर गाजीपुर और यहाँ के लोगों में, स्थानीय लोगों में उनकी छवि कैसी है? वो मसीहा या माफिया? हम लोगों के हिसाब से तो मसीहा ही हैं। हाँ, हम लोग को अभी गरीबों को सताते हुए तो नहीं देखा है। वो अगर मारे होंगे किसी को तो जो अगर गरीबों को या उनसे जो लड़ा होगा उसी को मारे हैं, किसी गरीब को तो मारते हुए हम लोग नहीं देखे हैं अभी। गरीबों को नहीं सताते थे? जहाँ भी देखे हैं तो गरीबों का हेल्प करते हुए ही देखे हैं। तो ये जो इतनी उनके ऊपर धाराएं लगी थी, उनकी उम्र से ज्यादा धाराएं थी। किसी एक गरीब का नाम आप बता दीजिए जिसको वो मारे हैं। आप ही बताइए किसी गरीब का नाम जिसको वो मारे हैं। चाहे इतने लोगों में से किसी से पूछे किसी को सताए हैं? किसी को नहीं सताते। किसी एक गरीब का नाम बताइए आप। अरे वो बड़े हैं, हो सकता है भाई उनका कोई पर्सनल मैटर उसके लिए कि धारा लगा होगा किसी की वजह से, तो अलग बात है। लेकिन आम लोगों के लिए वो, आम लोगों के लिए तो मसीहा ही हैं। भीड़ से ही मालूम क्या? क्या हालत है। ये मीडिया खाली बना रही है। वो जो अमीर लोग थे जो गुंडागर्दी करते वो गुंडागर्दी को करते थे, आम आदमी को नहीं। जो आम पब्लिक थी तभी आम पब्लिक ने गई थी वहाँ पर देखने। आपने मीडिया को देखे हैं कि कितनी भीड़ चल रही थी वहाँ। खूब भीड़ देखे, उसी भीड़ में के लोगों से जान रहे हैं कि ये भीड़ इतनी पाबंदी के बावजूद लाखों की भीड़ थी। तो दिल से जुड़ा हुआ आदमी था तब न गए, मदद किए थे तब ना। तो वो माफिया या मसीहा? खाली मीडिया में है। अच्छा, वो मीडिया में है। हाँ। केस बना के केजरीवाल को भी तो डाल दिया गया। जब से अधिक काम किए, सबसे अधिक काम किए हैं दिल्ली में। तो उनको डाल दिया गया मतलब जेल में। मुख्तार अंसारी यहाँ के स्थानीय लोगों के, गाजीपुर और आसपास के स्थानीय लोगों के लिए मसीहा थे। मसीहा थे एकदम कंफर्म। आम आदमी इसीलिए जुटा है। आम आदमी जुटा है। हाँ। अच्छा, चुनाव नजदीक है तो इसका इसमें लाभ होगा उनके परिवार को, उनके न रहने का कि नहीं? देखिए अब यही तो खासियत है, हम लोग बताएंगे लेकिन उसका उल्टा वहाँ रीजन हो जा रहा है। फायदा तो होगा ही। ये तो अच्छा होता कि बनारस से लड़ जाएंगे ना तो पीएम को समझ में आ जाता कि क्या स्थिति होती, पीएम की औकात मालूम हो जाएगी। अगर अफजाल अंसारी हाँ बनारस से लड़ जाएंगे तो पीएम की औकात आ जाएगी, ये जान जाइए। ये स्थानीय लोग हैं, जैसा इनका मानना है कि जैसा इनका मानना है कि एक बार कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी बनारस से लड़े थे मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ। वहाँ भी बड़ी मुश्किल से हारते हारते चुनाव बचे थे, 14-15 हज़ार के मार्जिन से वो बचे थे। तो लोगों के इनके बीच में थे, इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।